नमस्कार, आप सभी का स्वागत है परीक्षा मित्र यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम 8 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है, कोयला उत्पादन के क्षेत्र में भारत का शीर्ष पे कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। तो नंबर 1 पे जो अभी राज्य कोयला उत्पादन में है वो छत्तीसगढ़ है। इसके रिगार्डिंग हम कुछ डेटा पढ़ लेते हैं। कोयला मंत्रालय के 2020-21 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का जो कुल कोयला उत्पादन है 2020-21 में 2.02% के साथ गिरावट के साथ 716.084 मिलियन टन दर्ज किया गया, जिसमें कि सबसे सर्वाधिक जो कोयला उत्पादन है वो छत्तीसगढ़ ने करा, जो कि 158.409 मैट्रिक टन रहा है। और उसके बाद उड़ीसा और मध्य प्रदेश का स्थान रहा है। इससे पहले झारखंड में सबसे ज़्यादा पिछले साल अगर हम बात करें तो झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन हुआ था। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस देश का प्रमुख अंतरिक्ष स्टेशन है। अंतरिक्ष स्टेशन की बात करें अगर, तो ये अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष में बने हुए स्टेशन होते हैं जो कि अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा किसी स्पेस मिशन में, यानी अंतरिक्ष में जो मिशन करे जाते हैं उनके लिए, या फिर किसी रिसर्च में करे जाते हैं। तो त्यांगोंग जो अंतरिक्ष स्टेशन है, स्पेस स्टेशन है, वो चीन का है। अब त्यांगोंग के बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। त्यांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन का प्रमुख निर्माण है। हाल ही में चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने इस स्टेशन पर पहला स्पेस वॉक सफलतापूर्वक किया। स्पेस वॉक से यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे इन्होंने स्पेस में रहकर कुछ रिसर्च वगैरह करी, मतलब अपने स्पेस स्टेशन से बाहर आकर। ल्यू बॉमिंग और जो इस अंतरिक्ष यात्री थे उनका नाम ल्यू बॉमिंग और टैंग होगबो ने पृथ्वी के चारों, मतलब इन अंतरिक्ष यात्रियों ने त्यांगोंग स्टेशन से बाहर आकर 7 घंटे तक काम किया। तो इससे पहले जो है अमेरिका ने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, इसके इस्तेमाल से चाइना पे प्रतिबंध लगा दिया था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूक्ष्म उद्यमों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने का लक्ष्य कितना है? जैसे कि आरबीआई द्वारा अनिवार्य किया गया है। तो ये ऋण जो है 7.5% है। अब इसके बारे में हम कुछ डेटा हम पढ़ लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अनिवार्य किया है कि कुल ऋण का 7.5% सूक्ष्म उद्यमों को प्रदान किया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय ने एमएसएमई लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों के तहत खुदरा और थोक व्यापारों को शामिल करने की घोषणा करी है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है अगला क्वेश्चन हमारा जो निकल के आ रहा है न्यूविस, जिसे कि 2 साल के लिए मिशन विस्तार मिला है, किस अंतरिक्ष एजेंसी का टेलीस्कोप है? तो ये नासा का टेलीस्कोप है। अब न्यूविस का जो फुल फॉर्म है उसको हम पढ़ लेते हैं। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर। तो ये जो न्यूविस है इसका फुल फॉर्म है। और इसके बारे में अगर हम थोड़ा पढ़ लें तो यह जो ये टेलीस्कोप बनाया जा रहा है न्यूविस नाम का, यह क्षुद्र ग्रहों और धूम्रकेतुओं की खोज करता है, जिससे कि ऐसी वस्तुएं भी शामिल हैं जो कि पृथ्वी के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। तो उसके लिए जो नासा है इसको बना रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा था, हाल ही में खबरों में रहा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका आंसर है बिहार। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व और वन्य अभयारण्य बिहार में भारत नेपाल सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है। यह बिहार राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो बिहार राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बिहार ने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने संरक्षित क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों में 150 गिद्धों की पहचान करी है। गिद्ध संरक्षण के लिए एक विस्तारित योजना वन्य जीवन आवास के लिए एकत्रित विकास यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को भेजी गई है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हाल ही में क्यूबा में आए उष्ण कटिबंधीय तूफान का नाम क्या है? तो इसका नाम एल्सा रखा गया है। अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय तूफान एल्सा ने हाल ही में क्यूबा को प्रभावित किया है। इस तूफान से संभावित रास्ते में देशों में 1 लाख से अधिक लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से निकाला गया। इस तूफान के कारण क्यूबा में भारी बारिश का सामना करना पड़ा, जिससे कि राजधानी के निचले तटीय स्थलों में हल्की बाढ़ आ गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस मंत्रालय ने क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री
इंडिया CTRI पोर्टल पर आयुर्वेदिक डेटा सेट लॉन्च किया है। तो आयुष मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने हाल ही में क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया CTRI पोर्टल पर आयुर्वेदिक डेटा सेट लॉन्च किया है। ठीक है। आयुष मंत्रालय के तहत भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान यानी ICMR, इंडियन काउंसिलिंग मेडिकल रिसर्च और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि सेंट्रल काउंसिलिंग फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस द्वारा लॉन्च कर। तो ये जो आयुष मंत्रालय के तहत भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि सेंट्रल काउंसिलिंग रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस द्वारा नियुक्त CTRI का आयुर्वेदिक डेटासेट विकसित किया गया है। और केंद्रीय आयुष मंत्री जो कि अभी केंद्रीय आयुष मंत्री ने अमर सही और ई-मेधा नाम से RMIS नाम के 4 पोर्टल भी लॉन्च किए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव की मेज़बानी की थी? तो इसका आंसर है भारत ने। जो कोविन पोर्टल है, कोविन पोर्टल के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। कोविन पोर्टल जिसके थ्रू जो अभी भारत में कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है, तो ये कोविन पोर्टल के थ्रू ही वो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है इसी के थ्रू हो रहा है। तो हाल ही में भारत में कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव की मेज़बानी की है। और इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो पुराने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने इसके वर्चुअल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया था, जो कि बोलिए जो पुराने मंत्री थे उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ये जो मनसुख मांडविया है ये नए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अभी बने हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के CEO डॉक्टर RS शर्मा के अनुसार लगभग 50 देशों ने कोविन को अपनाने में रुचि दिखाई है। भारत ने इच्छुक देशों को इस प्लेटफॉर्म को खुला स्रोत यानी कि ओपन सोर्स संस्करण प्रदान करने के लिए तैयार है। कोविन पर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भारत अपने टीकाकरण अभियान के लिए कुशलतापूर्वक चलाने के लिए विकसित किया है। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि IT सेक्टर में भारत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे बहुत सारी जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं इंडिया से ही बन के बाहर और देशों में भेजे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो का हम अंतिम जो लास्ट क्वेश्चन है हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। पिछले 5 वर्षों में भारत के वैश्विक बाजार पूंजीकरण की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो इसका जो आंसर है 14.7% यानी 14.7% है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।